हम सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि और एक केरल की रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानी ने महिला शिक्षा के लिए अपने समर्थन का जो सबसे सरल संकेत दिया वो एक स्पष्ट लेकिन असामान्य प्रोत्साहन था। 1920 के दशक के मध्य में त्रिवेंद्रम में बहुत उत्साह पैदा हो गया जब ये घोषणा की गई कि राज्य में कॉलेज जाने वाली सभी लड़कियों को अपनी रानी के साथ चाय के लिए उनके महल में शामिल होने के निमंत्रण के साथ स्वचालित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने महिला होने के बावजूद अपने राज्य पर एक सम्राट की तरह शासन किया। उनकी गंभीर सादगी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने अन्य कम सेवा विचार वाले राजकुमारों के लिए एक वस्तु सबक घोषित किया। ये केरल की सक्षम रानी सेतु रानी लक्ष्मीबाई है। त्रावणकोर राजवंश ने 1729 से केरल के अधिकांश दक्षिण और आधुनिक तमिलनाडु के दक्षिणी भाग पर शासन किया। त्रावणकोर परिवार मात्र सत्तात्मक था, जहाँ उत्तराधिकारी महिला वंश के माध्यम से चलता था। त्रावणकोर का उत्तराधिकारी पिता से पुत्र को नहीं बल्कि बहन के बेटे को मिली। उस समय शाही परिवार में केवल महाराजा मुलम थिरुनल, वरिष्ठ रानी लक्ष्मीबाई और 2 भतीजे थे। महाराजा के मृत्यु के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी छोटे राजा चिथिरा थिरुनल बन गया था, लेकिन बालिक होने के कारण एक रीजेंसी आवश्यक हो गई। इसलिए सितंबर 1924 में सेतु लक्ष्मीबाई त्रावणकोर साम्राज्य की महारानी बन गयी। 1924 से 1931 तक अपने शासनकाल के दौरान महारानी सेतु लक्ष्मीबाई ने त्रावणकोर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजमार्ग का निर्माण किया, बिजली और टेलीफोन सेवाएं सामने आई, चिकित्सा सुविधाएं सुलभ बनाई गयी। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वाइकोम सत्याग्रह के समर्थन के माध्यम से था, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए केरल के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना पैदा करने में मदद की। 1924 से 1931 के बीच उन्होंने बेहद सफलता के साथ राज्य पर शासन किया और न केवल राज के दिग्गजों बल्कि राष्ट्रवादी नेताओं से भी प्रशंसा हासिल की। आजादी के दौरान त्रावणकोर के विलय के बाद महारानी मद्रास चली गयी। इसके बाद वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गयी। वहाँ उन्होंने अपना बंगला बनवाया। करीब 25 सालों तक महारानी वही रही। 1985 में वही उनका निधन हो गया। वास्तव में महारानी दीर्घावधि के प्रति उल्लेखनीय रूप से जागरूक थी और उनके कई योगदान महत्वपूर्ण भविष्य की घटनाओं के लिए मंच तैयार करने की दिशा में उन्मुख थे। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसे ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।